नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल के पॉलिटिक्स पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत का। भारतीय संविधान के स्रोत से मतलब है कि भारतीय संविधान को बनाने में किन किन देश के किन किन संविधानों का स्टडी किया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। बात है 1946 का। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसमें अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो उनके नेतृत्व में जो संविधान सभा के सदस्य संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, तो विश्व का जो भी सर्वोत्तम संविधान था सबसे पहले उसका स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद देश की तत्कालीन आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उसमें से कुछ उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान को सबसे पहले स्टडी किया गया। ब्रिटेन के संविधान को सबसे फर्स्ट इसको स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद इसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। मतलब ब्रिटेन के संविधान के द्वारा ही भारतीय संविधान का एक फ्रेमवर्क बनाया गया, और उस फ्रेमवर्क के थ्रू क्या किया गया, तो फ्रेमवर्क में सबसे फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऐड किया गया। और इसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उनके द्वारा कोई भी काम किया जाएगा, कोई भी फैसला लिया जाएगा, तो उस फैसला के लिए वह उत्तरदायी होंगे। कहाँ पे? लोकसभा में उनको इसके प्रति जवाब देना होगा कि ये काम हम किए हैं, तो वो उसके लिए आंसरेबल होंगे। ये चीज ब्रिटेन के संविधान से लेकर के तब यहाँ पे काम स्टार्ट किया गया। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा स्थान किसको दिया गया। तो कहा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट में आर्टिकल कितना है, 395 आर्टिकल से 395 अनुच्छेद है। अब इस 395 अनुच्छेद में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम में से 250 एक्ट को लेकर के शामिल किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसके बारे में पूछ चुका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, और स्टार्ट करने के क्रम में सबसे पहला हम लोग कंट्री की बात करेंगे कि सबसे पहला कंट्री कौन है जहां से भारतीय संविधान, उसके संविधान को लेकर के पढ़ा गया और पढ़ करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो सबसे फर्स्ट आता है ब्रिटेन की हम लोग बात करते हैं। ब्रिटेन से कौन कौन चीजों को शामिल किया गया, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को शामिल किया। मतलब हमारे यहाँ जो संसदीय सरकार है ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से ही लिया गया। दूसरा इसमें आता है रूल ऑफ लॉ। कोई भी लॉ बनाना है उसके लिए क्या क्या नियम है, उसके लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, ये चीज भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो इस चीज को भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर को कहाँ से लिए हैं, इसको भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए। हमारे यहाँ जो विधानमंडल का कार्यवाही है, मतलब विधानमंडल कैसे चलेगा, उसके लिए भी हम लोग कहाँ से लिए हैं इस चीज को हम लोग ब्रिटेन से लेकर कर भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। अपने यहाँ एक और चीज है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता वाला जो व्यवस्था, मतलब ये चीज है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता को भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, इसको भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। फिफ्थ नंबर में आता है कैबिनेट सिस्टम। अपने यहाँ एक कैबिनेट सिस्टम है। कैबिनेट सिस्टम का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ एक कैबिनेट प्रणाली है। जैसे जब गवर्नमेंट का मतलब इलेक्शन जब होता है, तो इलेक्शन में जो पार्टी गवर्नमेंट, मतलब जो व्यक्ति राजगद्दी पे विराजमान होता है, उसके साथ साथ कुछ और लोग भी जाते हैं, तो सबका सब ऐसा थोड़ा कि गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट कर देता है। सबका सब ऐसा थोड़ा कि गवर्नमेंट के मतलब टीम में काम करता है। उसमें से कुछ लोगों को गवर्नमेंट अपने टीम में रखती है और उनको कैबिनेट का दर्जा देती है। कैबिनेट का दर्जा का मतलब उनमें से कुछ मेन डिपार्टमेंट के उनका हेड बनाया जाता है हमको,
और उन लोगों के द्वारा लिया गया फैसला मतलब सर्वोपरि होता है। तो कैबिनेट सिस्टम का अपने यहाँ व्यवस्था किया गया है, कैबिनेट सिस्टम व्यवस्था किया गया। तो इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट इसमें आता है प्रीरोगेटिव रीड्स। प्रीरोगेटिव रीड्स का मतलब है कि हमारे यहाँ क्या किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज बॉडी, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको क्या किया गया है कि उसका लिमिट डाल दिया गया कि भाई तुम जो भी काम करोगे तुम अपने दायरे में काम करोगे, दायरे से बाहर निकल करके काम नहीं करोगे। तुम्हारा कुछ दायरा है, उस सीमित दायरे तक में तुम काम करोगे, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है, आरबीआई हो। तो जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन सबका कुछ प्रेरोगेटिव रीड्स है, उनका कुछ सीमित दायरा है, क्षेत्र अधिकार है, क्षेत्र अधिकार है, उसी क्षेत्र अधिकार में ही काम करेंगे, उससे बाहर निकल के वह काम नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि हमारे यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अपना जो विधानमंडल है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का दो हिस्सा है, मतलब दो पार्लियामेंट का दो सदन है, 2 हाउसेज है, अपर हाउस को राज्यसभा, लोअर हाउस को लोकसभा। तो अपने यहाँ जो दो द्विसदनात्मक सिस्टम है, इसको भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। ये हमारे देश में भी और हमारे कुछ राज्य है, उस राज्य में भी हमारे यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसको हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो कंट्री आता है उसका नाम है आयरलैंड। इसे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछता है, उठा करके देखिएगा क्वेश्चन पेपर या कोई पेपर वगैरह। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोग कौन-कौन सा चीज लिए? आयरलैंड से हम लोग लिए हैं डीपीएससी। सबसे पहला चीज डीपीएससी। डीपीएससी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदी में इसको आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट चुन करके गई है, वो गवर्नमेंट जो भी काम करेगी तो उसको दिशा निर्देश देने का काम कौन करेगा? डीपीएससी। यह बताएगा कि माननीय आपको जो भी काम करना है इस रास्ते पे चलते हुए काम करना है। तो डीपीएससी क्या करती है? गवर्नमेंट की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करती है। सेकंड वाला जो चीज आता है वो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है, इसको भी हम लोग कहां से अपनाए हैं? आयरलैंड से अपनाए हैं। इसको भी हम लोग कहां से अपनाए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट वाला जिसमें जो चीज आता है, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में कुछ लोगों को प्रेसिडेंट के थ्रू, राज्यसभा में कुछ लोगों को प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है। तो इस नॉमिनेशन का जो प्रोसीड्यूर है, इसको भी कहां से लिया गया है? इसको भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए हैं। तो आयरलैंड से बस ज्यादा 3 चीज लिया गया है, डीपीएससी, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, और जो भी पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के थ्रू, ये चीज हम लोग कहां से ले लिए हैं? जिसको हम लोग आयरलैंड से लिए। नेक्स्ट अपने पास जो देश आता है उसका नाम है यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया? इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया कहां से ली गई है? चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया बाबू लिया गया है कहां से? तो इसको लिया गया है आयरलैंड से। यूएसए से क्या लिया गया? यूएसए से लिया गया है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग का मतलब है, ऐसा थोड़ा ही है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट हेड ऑफ नेशन है, तो वो कोई उनके द्वारा कोई मतलब गलत फैसला ले लिया जाएगा तो बोला जाएगा छोड़ो भाई, देश का मतलब हेड है, इनको क्या दिक्कत है, छोड़ दो, माफ कर दो। ऐसा नहीं है। हेड ऑफ नेशन हमारे राष्ट्रपति अगर कोई भी काम संविधान के दायरे से बाहर निकल करके करते हैं और उनको महसूस कराया जाता है कि आप ये काम बाहर निकल के कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं, तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग क्या होता है? जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल में इसको अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। जब प्रेसिडेंट वाला चीज आएगा उसमें अच्छे से करेंगे। अभी जान लीजिए इम्पीचमेंट का महाभियोग मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग यूएसए से उठा करके रखे हैं अपने यहाँ। उसको हम लोग कहाँ से उठा करके रखे हैं? यूएसए से। दूसरा चीज आता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का फंक्शन।
मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे, इस चीज को भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इस चीज को भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को भी हम लोग कहां से लिए हैं, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, उसको भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल राइट को भी यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, तो इसको भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। फिफ्थ नंबर जो अपना आता है, फिफ्थ नंबर वो है जुडिकल रिव्यू। वो आता है जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू, जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या हुआ, जुडिकल रिव्यू का मतलब हुआ न्यायिक पुनर्वीक्षण या फिर न्यायिक पुनर्विचार। न्यायिक पुनर्विचार का मतलब है कि सपोज डेट अपने स्टेट का सबसे हेड कोर्ट हुआ कौन सा, हाईएस्ट कोर्ट हुआ हाई कोर्ट स्टेट का। तो हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला जाता है और हाई कोर्ट फैसला सुनाता है और ऐसा हम लोगों को लगता है कि ये फैसला से हम संतुष्ट नहीं है, तो उसको एक बार फिर से हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज का व्यवस्था भी यूएसए से किया गया है। 6 नंबर जो अपने पास चीज आता है, 6 नंबर आता है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब है इसमें क्या किया है, जुडिशरी बॉडी को, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो भी चीज है जुडिशरी बॉडी है, जुडिशरी बॉडी को स्वतंत्र कर दिया गया है। भाई तुमको कोई भी फैसला तुम लोगे, तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट दबाव नहीं बनाने जाएगी। गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करना अपना फैसला लो, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं कि नहीं तुम फैसला करिए, ये फैसला नहीं सुना तुम्हारा वेतन हम रोक देंगे, तुमको प्रमोट नहीं करेंगे, ये सब कोई चीज नहीं है। जुडिशरी बॉडी को डायरेक्ट अलग रख दिया गया, क्योंकि अगर इस पर डिपेंडेंट रहेगा तो समझिए फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है अपना प्रीएम्बल, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको समरी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, डमी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल को भी हम लोग कहाँ से उठाए हैं, प्रीएम्बल को भी हम लोग उठाए हैं यूएसए से। मतलब प्रीएम्बल वाला प्रोसेस, प्रीएम्बल वाला जो चीज है उसको हम लोग कहाँ से उठाए हैं, यूएसए से उठाए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4th नंबर आता है जो देश है वो है कनाडा। कनाडा, कनाडा से क्या क्या चीज हम लोग लिए हैं, तो कनाडा से हम लोग लिए हैं सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म का मतलब हुआ कि यहाँ पे संघवाद की व्यवस्था की गई है। संघवाद का मतलब है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो फैसला मतलब अगर सपोज कीजिए जैसे स्टेट है, स्टेट किसी टॉपिक ऊपर कानून बनाती है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर कानून बनाई, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर कानून बनाए और हर एक स्टेट अपना एजुकेशन के ऊपर कानून बनाए और सेंटर को ऐसा फील हुआ कि नहीं सही से ये सब काम नहीं कर रहा, तो जैसे ही वह अपना कानून बनाएगी एजुकेशन के ऊपर, सेंटर, केंद्र, तो इसका कानून खत्म, ये वाला कानून वहाँ पे लागू। संघवाद की व्यवस्था किया गया है जहाँ पे यह बताया गया है कि सेंटर स्ट्रॉन्गर होगा स्टेट से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया गया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी पावर को सेंटर के हाथ में सौंप दिया गया है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी पावर को, मतलब कि अगर देश से संबंधित कोई भी फैसला लेना होगा तो जब देश की बात होगा, राज्य की बात अलग, जब बात देश की होगा तो उसमें फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, सेंटर के पास है। यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी पावर को वेस्ट कर दिया गया है, किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में कर दिया गया। नेक्स्ट चीज इसमें आता है, स्टेट में जो भी गवर्नर होगा जिसको राज्यपाल कहा जाता है, इसको अपॉइंट कौन करेगा, who is appointed the state governor, governor of the state, who is appointed the governor of the state। तो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, सेंटर करेगा। ये चीज का व्यवस्था किया गया है और इसको लिया कहाँ से गया है, कनाडा से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि एडवाइस देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एडवाइस देगा। जैसे सरकार कोई काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये काम इस प्रकार से होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को सलाह दे सकता है कि भाई साहब ऐसे काम कीजिए, काम स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया।
फिफ्थ नंबर जो कंट्री आता है, फिफ्थ नंबर जो कंट्री आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ नंबर कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कौन कौन सा चीज उठाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहला चीज हम लोग उठाए हैं कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पे आता है कि कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में कहा जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक्चुअली में है क्या कि हमारे यहाँ तीन तरह का लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है कौन सा स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर ओनली फैसला कौन लेगा? सिर्फ यूनियन, मतलब उसमें सिर्फ सेंटर ही उसके ऊपर कानून बना सकता है, काम कर सकता है। स्टेट लिस्ट का मतलब है इसमें जो भी सब्जेक्ट है इसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है, फिर इसके ऊपर स्टेट काम कर सकता है। कंकरेंट लिस्ट का समवर्ती सूची का मतलब है कि इस लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। मामला फंस गया, स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है, लेकिन जब स्टेट बना देगा यहाँ पे काम, मतलब स्टेट अगर कोई कानून इसके ऊपर बना लिया, फैसला ले लिया, और यूनियन जैसे ही उसके ऊपर फैसला लेगा तो स्टेट वाला फैसला ठप हो जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? यूनियन का फैसला आ जाएगा। जैसे बुक है, मान लीजिए ऐसे बुक रखा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा बुक आएगा, दूसरा नीचे, वो वाला बुक नीचे चल जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा। तो सब कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून अगर यूनियन बनाता है, स्टेट बना दिया, यूनियन जैसे ही बनाएगा तो स्टेट वाला काम खत्म, इसके ऊपर यूनियन लागू हो जाएगा। जैसे एजुकेशन पॉलिसी हाल ही फिलहाल में जो आया है, तो एजुकेशन पॉलिसी जैसे जैसे लागू होगा वैसे वैसे सब जगह का अपना अपना जो अलग अलग सिस्टम है एजुकेशन का सब खत्म, एक ही तरह का सिस्टम रहेगा। ऐसे ये सब चीज हो गया। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट का कांसेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं? इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। दूसरा चीज आता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में जो चीज है, आर्टिकल 108 वाला जो चीज है, आर्टिकल 108 में है क्या? तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है कि जो लोकसभा और राज्यसभा को एक ही समय बुलाया जाता है, मतलब एक समय हम लोगों का मीटिंग जो हेल्ड होता है, लोकसभा जो एक साथ जो बैठक होता है, वो बैठक का प्रावधान भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। जरूरत पड़ेगा तो वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा का बैठक एक साथ बुला सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग का व्यवस्था भी कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लेकर के किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फ्रीडम का व्यवस्था भी अपने देश में किया गया है, और ये वाला चीज कहाँ से हम लोग लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो फ्रीडम का व्यवस्था किए हैं, ये वाला चीज हम लोग कहाँ से लिए हैं? इसको हम लोग लिए हैं किस जगह से? इसको लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं। रसिया से हम लोग कौन कौन सा चीज लिए हैं? रसिया सबसे पहले से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। मतलब अपना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे अगर हमको बोलने की आज़ादी है, मतलब बोलना मेरा एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर बोलने का हमको आज़ादी है, बोलने का अधिकार है, तो ये मेरा ड्यूटीज भी है कि हम ऐसे चीज़ों को ना बोले जिससे किसी को कोई दिक्कत हो, जिससे किसी को कोई मतलब हर्ट हो। ठीक है, तो बोलना मेरा अधिकार है, यह भी मेरा कर्तव्य है कि हम जो भी चीज़ बोले उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो वाला चीज़ बोले। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान कहाँ से किया गया है? यूएसएसआर से, रसिया से लिया गया। नेक्स्ट है कि अपने प्रियम्बल में भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में सोशल जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस का इसमें तीन तरह की जस्टिस बोली गई है। कौन कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस।
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन 3 चीज की व्यवस्था अपने संविधान में की गई है। इसको लिया कहाँ से गया है? इसको लिया गया है यूएसएसआर से, रसिया से लिया गया। क्या होता है ये सोशल जस्टिस, क्या होता है इकोनॉमिक जस्टिस, क्या होता है पॉलिटिकल जस्टिस, अगर समझा दिए हैं तो प्रीएम्बल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझाया हुआ है। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही फिर आगे हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल को, तो आर्टिकल में फिर से हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर लेंगे। तो अभी इतना ही, यहीं तक स्टॉप करते हैं। अभी आगे इसका और भी देश है, जैसे कि जर्मनी अभी है, साउथ अफ्रीका है, जापान है, इन सब चीज़ों से भी कुछ कुछ चीज़ को लिया गया, इन सब देशों से भी, इन सब देशों के संविधान से भी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के अपने संविधान में शामिल किया गया। लेकिन अब इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।